Morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 12th lesson number first water, जिसका एक भाग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज अपन इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि भाई जैसे अभिसेनिया और जो नील नदी का जो क्षेत्र है, घाटी जो है, उसमें किस प्रकार से चेंजेस है, वो क्यों हैं. इसके बाद अपन ने साउथ इंडियन में जो वाटर फेड टैंक्स हैं उनके बारे में पढ़ा. उसके बाद जो है इसके द्वारा जो कैरी करके ले जाने वाली जो सिल्ट है उसके बारे में पढ़ा कि भी किस प्रकार से जो है हमारी लाइफ में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है. अब देखो आज अपन यहाँ से शुरू करते हैं आगे. The flow of water has undoubtedly played a great part and a beneficent one in the geological process by which the soil on the earth's surface has been formed from the rocks of its crust. अभी कह रहा flow of the water यानी कि जो पानी का बहाव है has undoubtedly यानी निसंदेह रूप से played यानी निभाता है रोल का ए ग्रेट पार्ट यानी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एंड ए बेनिफिशियंट और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली बहुत ज़्यादा जो है लाभदायक वन इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस जो कि एक भूगर्भीय प्रक्रिया है. उस भूगर्भीय या भौगोलिक प्रक्रिया में बाय विच जिसके द्वारा द सॉइल यानी जो मिट्टी है ऑन द अर्थ सरफेस यानी धरती की सतह पर हैज बीन फॉर्म्ड यानी वो बनी है जिस उसका निर्माण हुआ है फ्रॉम द रॉक चट्टानों से ऑफ इट्स क्रस्ट यानी चट्टानों की क्रस्ट से जो है इसके क्रस्ट पर जो है जो ये रॉक्स के द्वारा जो निर्माण हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है मिट्टी को बनाने में किसकी रही है. सॉइल के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है, वो फ्लो ऑफ वाटर की. द सेम एनर्जी हाउएवर अपर एप्रोप्रिएट कंडीशंस कैन ऑल्सो प्ले ए डिस्ट्रक्टिव पार्ट एंड वॉश अवे द सॉइल विच इज द फाउंडेशन ऑफ all agriculture and if allowed to proceed unchecked can have the most disastrous effects on the life of the country. अभी क्या कर रहा है द सेम एजेंसी यानी यही चीज जो है सेम एजेंसी कौन सी, यही फ्लो ऑफ वाटर यानी जो पानी का बहाव है ये एक तरफ तो क्या करता है इस क्रस्ट के ऊपर जो है सॉइल को निर्माण करने में सॉइल को बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. वहीं दूसरी ओर ये जो सेम एजेंसी है यानी यही फ्लो ऑफ वाटर जो है अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस यानी उन कुछ शर्तों के अधीन कुछ कंडीशंस के अधीन ऑल्सो प्ले यानी खेलता है निभाता है डिस्ट्रक्टिव का मतलब वो विनाशकारी पार्ट यानी रोल भूमिका एंड वॉश अवे और धोकर ले जाता है द सॉइल यानी इस सॉइल को मिट्टी को विच इज द फाउंडेशन जो कि फाउंडेशन है जो कि नींव है ऑफ ऑल एग्रीकल्चर संपूर्ण कृषि की जो नींव है जो कृषि की जो बेस है वो ये सॉइल है. अगर इसका तेज बहाव होगा तो वो अपने साथ इस सॉइल को लेके चला जाएगा एंड इफ अलाउड टू प्रोसीड अनचेक और अगर जो है यही चीजें अनचेक का मतलब बिना रुकावट के अगर ये ऐसा हुआ कैन हैव द मोस्ट डिजास्ट्रस इफेक्ट तो इसका सबसे ज्यादा भयानक असर जो है वो पड़ेगा ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री हमारे देश के जीवन पर. तो इसका सबसे भयानक जो प्रभाव है वो हमारे देश के जीवन पर पड़ेगा. द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज वन ऑफ serious import in various countries especially in many parts of India. अभी कह रहा है जो प्रॉब्लम है जो समस्या है किसकी ऑफ सॉइल इरोजन का मतलब क्या है मिट्टी के जो कटाव की जो समस्या है इज वन ऑफ सीरियस इम्पोर्ट ये जो है बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा है इन वेरियस कंट्रीज बहुत सारे देशों में स्पेशली विशेषकर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया भारत के कई भागों में भी जो है ये बहुत ही बड़ी समस्या है मिट्टी के कटाव का. The conditions under which it occurs and the measured by which it can be checked are deserving the closest study. द कंडीशंस यानी वो जो स्थितियां हैं अंडर विच जिसके अधीन
इट अकर्स ऐसा होता है, एंड मेजर्ड बाय और ये जो मापी जाती है, विच इट कैन बी चेक्ड जहां पर कि इसको रोका जा सकता है, आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी। तो इसके बारे में हमें जो है क्लोज स्टडी डिजर्व करती है, यानी क्लोज स्टडी करने की जरूरत है कि भाई किस फोर्स से जो है वाटर बहेगा तो सॉइल इरोजन होगा, और फिर जो है उस फास्ट फ्लोइंग वाटर को जो है उसकी पेस को, उसकी स्पीड को रोकने के लिए कौन कौन से स्टेप्स अपन जो है उठा सकते हैं जिससे कि उसके फ्लो को जो कम किया जा सके, और जब वो उसका फ्लो कम होगा तो अपने साथ मिट्टी भी कम लेके जाएगा, तो मिट्टी के कटाव की समस्या नहीं हो पाएगी। सॉइल इरोजन अकर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स। अभी कह रहा है सॉइल इरोजन जो है, मिट्टी का कटाव जो है वो इस प्रकार से आगे दिए हुए जो स्टेप्स है, जो ये तरीके हैं, इस स्टेप से स्टेप बाय स्टेप जो है इस तरीके से हो रहा है। देखो, द अर्लीस्ट ऑफ विच यानी सबसे पहले जो है, मे इजीली पास अननोटिस्ड, सबसे पहले जो मिट्टी का कटाव है जिस पर तो इजीली पास अननोटिस्ड, अननोटिस्ड का मतलब ध्यान ही नहीं दिया जाता, पकड़ में नहीं आता, समस्या का पता ही नहीं चलता और मिट्टी का कटाव हो जाता है। इन द लेटर स्टेज, और इसके बाद की जो स्थिति है, द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे, कटिंग अप काट देना, वॉशिंग अवे धो देना, ऑफ द अर्थ पृथ्वी को, is only too painfully apparent is the formation of deep gullies and ravines which make all agriculture impossible। दूसरा भाग क्या है कि जब बहुत ज्यादा फास्ट फ्लो होगा तो क्या होगे, उस पे जो है अर्थ के ऊपर क्या होंगी, डीप यानी गहरी गलीज बन जाएंगी, गैप बन जाएंगे, खाई बन जाएंगी, एंड रेविन्स और जो है वहां पर जो है इस प्रकार से खाड़ियां बन जाएगी जहां पर कि एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होगा, जहां खेती करना संभव नहीं होगा। भाई बहुत ज्यादा फास्ट अगर पानी बहेगा, पानी का बहाव तेज होगा, और अगर वहां जो है कोई भी उसको चेक करने वाला, रोकने वाला कोई भी चीज नहीं होगा उस बहाव को, तो अपने साथ वो मिट्टी लेके चला जाएगा, और वहां से मिट्टी इतनी ज्यादा मात्रा में चली जाएगी कि वहां गहरी खाइयां पड़ जाएगी और वहां पर एग्रीकल्चर अपना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन रिजल्टिंग इन लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर इन द प्रिंसिपल फैक्टर इन कॉजिंग सॉइल इरोजन। अब ये कह रहा है सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के कटाव का जो प्रिंसिपल कॉज है, प्रिंसिपल फैक्टर यानी सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो क्या है, सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन, यानी अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश का होना, जिसके कारण क्या होगा, रिजल्टिंग यानी जिसके परिणाम स्वरूप इन ए लार्ज रन ऑफ यानी बहुत बड़े एरिया में सरप्लस वाटर, यानी जो सरप्लस वाटर का मतलब क्या है, जितना जमीन को रिक्वायर्ड है, जितना जमीन सोख लेती है उतना तो वो पानी सतह पर टिकता है, इसके बाकी जो सरप्लस यानी ज्यादा पानी, दूसरा जो एक्स्ट्रा पानी है वो क्या करता है, बहने लगता है, और वही सरप्लस वाटर जो है सबसे बड़ा कारण है मिट्टी के कटाव का। कि अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश हुई और बारिश का पानी जो है सरप्लस हो गया तो वो फिर फ्लो होगा, बहेगा, और वही वाटर फ्लो जो है मिट्टी के कटाव का एक महत्वपूर्ण कारण है। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज आर द स्लोप ऑफ द लैंड, इसके अलावा ये कह रहा है कंट्रीब्यूटरी यानी उसमें सहयोग देने वाले कारण जो है, दूसरे मेन कारण तो ये है, इसके अलावा दूसरे कुछ कारण भी है, वो क्या है, आर द स्लोप ऑफ द लैंड यानी जमीन का जो है स्लोप होना, ढलान होना। अब पानी क्या करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा, तो जिधर भी उसको रास्ता मिला, ढलान मिली, वो वहां बहेगा। रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, रिमूवल का मतलब हटा देना, प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षात्मक, कोट यानी परत, ऑफ वेजिटेशन यानी कि जो वनस्पति है, भाई हमारे जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे है, जो पेड़ है, झाड़ियां है, जो भी है वो क्या करती हैं, रिमूव करती है, यानी कि उनको अपन क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, लेकिन वो क्या करती है, वाटर के फ्लो को रोकती है, रोकने का काम करती है, प्रोटेक्टिव कोट है वो हमारा, लेकिन हम उसको हटा देते हैं, तो ये भी कारण है। द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स along which the water can flow with rapid gathering momentum, और इसके अलावा कहीं जो रट्स पड़ जाते हैं यानी पानी जहां पर बहुत ज्यादा फ्लो के साथ, तेजी के साथ बहता है,
एंड द अब्सेंस ऑफ एनी चेक टू सच फ्लो, और जब इस प्रकार के फ्लो को, इस तरह के बहाव को रोकने का हमारे पास कोई चेक, कोई रुकावट, कोई बाधा जब नहीं होती है तो ये बहुत तेजी से पानी बहने लगता है, और यहाँ जो है ये सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण बनता है। इनक्रेडिबली, ये कह रहा अतुल्य रूप से, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रीसियस सॉइल कैन बी वॉश्ड अवे इफ सच कंडीशंस एग्जिस्ट। अब ये कह रहा अगर ऐसी स्थितियां आती है तो जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है प्रीसियस सॉइल यानी कीमती मिट्टी जो है वो वॉश आउट हो जाती है, वॉश अवे हो जाती है, धोकर चली जाती है। एज इज अनहैप्पीली टू ऑफन द केस, और इस प्रकार से जो है अनहैप्पीली यानी ना खुश होते हुए भी जो है, ना चाहते हुए भी ऐसा अक्सर हो जाता है। The means which soil erosion presents the continuance of successful agriculture is an alarming one in many parts of India। और ये जो soil erosion का जो menace है, जो मुसीबत है, मिट्टी के कटाव की जो मुसीबत है, ये भारत के कई भागों में लगातार बनी हुई है और ज़्यादा खतरनाक है। कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन, और इसके लिए बहुत जल्दी ध्यान देने की जरूरत है, उस पर अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है। एंड प्रिवेंटिव एक्शन, और प्रिवेंटिव एक्शन लेने की जरूरत है, उनको जो है रोकने के लिए उनको उपाय करने की आवश्यकता है। अब उपाय क्या क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ बताने का प्रयास किया है। द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, जो लैंड है उसको ट्रेस करना, टेरेस करना। The construction of bunds to check the flow of water, अब बंड्स का निर्माण करना जिससे कि क्या हो, वाटर के जो फ्लो है, पानी का जो बहाव है वो रोका जा सके। द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्टोर कल्टिनेशन का मतलब जो है वो सीढ़ी नुमा या पहाड़ी नुमा खेती जो है उसमें इस तरह से बना के ताकि वाटर जो है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आए। And planting the appropriate type of vegetation are most amongst the measures that have been suggested। और इसके अलावा क्या है, प्लांटिंग यानी पौधे लगाना, वृक्षारोपण करना ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। एप्रोप्रिएट टाइप का मतलब उचित प्रकार की वेजिटेशन यानी वनस्पतियों का रोपण करना, जहाँ जिस एरिया में जैसी वनस्पति उत्पन्न हो सकती है, जिसके अनुकूल जैसी दशाएं हैं, वेदर कंडीशन एंड क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो जो वेजिटेशन वहाँ हो सकता है उन वेजिटेशन को प्लांट करना। ये कुछ मेजर्स है जो कि सुझाए जाते हैं जिनसे अपन मिट्टी के एरोजन को, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, इसको रोका जा सकता है। It is obvious that the aim should be to check the flow of water at the earliest possible stage before it has acquired any appreciable momentum and corresponding large destructive power। It is obvious, अभी कह रहा ये स्पष्ट है, that कि the aim should to check यानी कि जो aim है, जो उद्देश्य है इनको रोकने का, check the flow यानी इसके फ्लो को, इसके बहाव को रोकने का, ऑफ वाटर पानी का, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज यानी सबसे अर्लीस्ट, सबसे जो शुरुआती पॉसिबल स्टेज है उसी स्टेज पे हमें इसको रोक लेना चाहिए। इट हैज एक्वायर्ड एनी एप्रिसिएबल मोमेंट एंड करस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, नहीं तो ये जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, अपना रूप बदल लेगा। स्वरूप बदलने के बाद इसका जो है बहुत ही भयंकर विनाशकारी पावर जो है वो, यानी कि इस बहाव को, जब तेज बहाव होगा तो फिर आगे थोड़ी नहीं देखेगा क्या है, फिर तो छोटे मोटे अगर कुछ है तो वो अपने साथ बहा के ले जाएगा। तो इसके बहाव को बढ़ने से पहले ही जो है उसी इनिशियल स्टेज पे ही जो है हमें कुछ चेक्स लगाने पड़ेंगे, कुछ बाधाएं, कुछ रुकावट डालनी पड़ेगी, जिसमें वेजिटेशन वगैरह है इनका प्लांटेशन करना है ताकि वहां से इसका फ्लो ज़्यादा ना हो, ज़्यादा बढ़े ही नहीं स्पीड। तो इस तरीके से जो है अपन इस मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। वाटर क्या है, पानी जो है
बेसिस यानी आधार है, ऑफ लाइफ जीवन का। पानी जीवन का आधार है। बिना पानी के आप एक दिन भी नहीं रह सकते। बिना अनाज खाए तो फिर भी कुछ दिनों तक जीवित रहा जा सकता है, लेकिन बिना पानी पिए एक दिन भी बड़ी मुश्किल से रह पाओगे। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन ए सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी। अभी अगर प्रत्येक जीव या प्रत्येक पौधा जो है उसके अंदर पानी की कुछ मात्रा, चाहे वो स्वतंत्र रूप से हो या वो कंबाइंड रूप से हो, उसके शरीर में होती ही होती है। एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट। और एक किसी भी प्रकार की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो सारी प्रोग्रेस, चाहे वो कैसी भी हो, पाचन तंत्र से लेकर जितनी भी सारी प्रक्रियाएं जो हो रही है हमारे शरीर में, वो जब तक इस पानी के बिना जो है नहीं होती। पानी इसमें बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है, यानी सबसे ज़्यादा जरूरी है। What is of course necessary for animal life? अभी वाटर इज यानी पानी जो है निश्चित रूप से नेसेसरी है, यानी आवश्यक है एनिमल लाइफ, जानवरों के जीवन के लिए। while moisture in the soil is equally imperative for the life and growth of plants and trees। जबकि जो मॉइस्चर है यानी कि जो नमी है सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, वो भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, प्लांट और ट्रीज, पौधे और पेड़ों की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए वो भी उतने ही जरूरी है। दो द क्वांटिटी नेसेसरीली वेरीज इनॉमरसली इन द स्पीसीज। हालांकि इसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, यानी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, बदल जाती है इन द स्पीसीज, यानी इन अलग अलग प्रजातियों में। कुछ प्रजातियों को ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए तो कुछ को कम। The conservation and utilization of water is thus fundamental for human welfare। अभी इसीलिए the conservation यानी जो संरक्षण है and the utilization और उसका जो उपयोग है of water पानी का, thus fundamental ये बिल्कुल मूल है for human welfare मानव के कल्याण के लिए। मानव के कल्याण के लिए पानी का संरक्षण और उसका उपयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही तरीके से यूटिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम आर्टेसियन वाटर द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस इज रेन और स्नोफॉल। अभी कह रहा पीने योग्य पानी जो है, उस पीने योग्य पानी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है, या तो बारिश है या स्नोफॉल है, यानी बर्फ जो है, इसी के हमें जो है पीने योग्य पानी मिलता है। बाकी समुद्र का पानी तो आपको पता ही है कैसा है, सॉल्टी वाटर है, जिसको अपन अपने रूटीन लाइफ में जो है उनको यूज नहीं कर सकते। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल। और ये भारत की जो सबसे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है, बहुत ज़्यादा खेती जो है वो डिपेंड होती है किस पे, सीजनल रेनफॉल, यानी कि जो मौसमी बारिश है उसके ऊपर। एंड इज देयरफॉर और इसीलिए जो है very sensitive to any failure or irregularities of the same। अगर very sensitive बहुत ज़्यादा संवेदनात्मक है कि जब वो फेल हो जाए, यानी बारिश ना हो या irregularity या असमान बारिश हो तो समस्याएं बढ़ जाएगी। The problems of soil erosion and of inadequate or irregular rainfall are closely connected with each other। अब ये कह रहा है जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो दोनों समस्याओं की बात कर रहा है, प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के कटाव की समस्या, एंड ऑफ इनएडुकेट और इरेगुलर रेनफॉल। या इनएडुकेट का मतलब बहुत कम मात्रा में, या इरेगुलर का मतलब असामान्य बारिश, कम मात्रा में बारिश होना या असामान्य बारिश होना, और मिट्टी का कटाव, दोनों ही समस्याएं जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, दोनों ही जो है एक दूसरे से गहरा संबंध है। इट इज़ क्लियर, ये स्पष्ट है, दैट द एडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स preventing soil erosion would also help to conserve and keep the water where it is wanted। In other words,
on and in the soil and such techniques therefore serve a double purpose। अभी कह रहा है भाई कि इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है कि एडॉप्शन ऑफ द टेक्निक, एडॉप्शन का मतलब अपनाना, टेक्निक्स का मतलब तकनीकों को अपनाना जो कि क्या करे, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, जो मिट्टी के कटाव को रोके, वुड ऑल्सो हेल्प, वो हमें इस बात में भी मदद करेगी, टू कंजर्व यानी संरक्षण करने में, एंड कीप और रखने में, द वाटर पानी को, वेर इट इज वांटेड जहां पर ये जरूरी होगा। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं ऑन इन द सॉइल की मिट्टी के अंदर पानी जब रहेगा, इन सच टेक्निक्स तो इस तकनीकों से, इस प्रकार की तकनीक से, देयरफॉर सर्व ए डबल पर्पस तो वहां जो है दोहरा लाभ होगा, दो उद्देश्य पूरे होंगे अपने। It is evident, however, that in a country having only seasonal rainfall, an immense quantity of rainwater must necessarily run off the ground। अभी कह रहा है ये भी स्पष्ट है कि एक ऐसे देश में जहाँ की सीजनल रेनफॉल बहुत कम मात्रा में होती है, या खेती जो है सिर्फ और बारिश जो है वो सीजनली होती है, यानी मानसून के ऋतु में ही ज़्यादा बारिश होगी, एन इमेंस क्वांटिटी यानी एक बहुत बड़ी मात्रा जो है, ऑफ रेन वाटर पानी के, बारिश के पानी की, मस्ट नेसेसरीली रन ऑफ द ग्राउंड, वो क्या हो जाती है, रन ऑफ ग्राउंड, यानी इनसे जो है चले जाता है, भाव जो है पानी व्यर्थ बह जाता है। द कलेक्शन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज देयरफॉर वाइटल इंपॉर्टेंस। भी देखो भारत में बारिश क्या है, बारिश मानसून के मौसम में आएगी, ऐसा तो है नहीं कि हर महीने बारिश होती रहेगी। तो बारिश से जो पानी आता है वो पानी ऐसे ही बह जाता है, व्यर्थ में बह जाता है। उसको रोकने के लिए, उसका कलेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, द कलेक्शन यानी उसको संग्रह करना पड़ेगा, एंड यूटिलाइजेशन और उसका उपयोग करना पड़ेगा। दिस वाटर इस पानी का, इज देयरफॉर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, ये वाइटल का मतलब बहुत ज्यादा विशाल, इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस पानी का संग्रह करें, उसका उपयोग करें। मच ऑफ इट्स फ्लो डाउन इनटू द streams and rivers and ultimately finds its way to the sea। वगैरह ज्यादातर जो है इसका फ्लो जो है वो किसी नदियों या धाराओं में मिल जाता है, और वो वहां से जो है अल्टीमेटली कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। Incredibly large technique of the precious fluid are thus lost to the country। और इस प्रकार से जो है लार्ज क्वांटिटीज यानी बहुत बड़ी मात्रा में, द प्रीसियस फ्लूइड यानी जो ये महत्वपूर्ण, ये कीमती द्रव्य जो है, आर दस लॉस्ट टू द कंट्री, ये हमारे देश से लॉस्ट हो रहा है, यानी हम इसको खो रहे हैं। तो इस प्रकार से इस पार्ट में अपन ने जो है मुख्यतः दो चीजों के बारे में, एक तो सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम थी, दूसरा जो है इनएडुकेट और इरेगुलर रेनफॉल जो है, और इनको कैसे जो है बैलेंस किया जा सकता है, इनके बारे में चर्चा की। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ अपने लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको एग्जाम तक सीमित ना रख के उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अपने व्यवहारिक जीवन में भी लागू करेंगे। इसी के साथ आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।